चीन से कारोबार इतना बढ़ा दिया है कि हम और आप लोग सोच ही नहीं सकते हैं। पूरा का पूरा चीन का सामान आ रहा है। अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, अपने कारोबार को बचाने के लिए वो पाबंदियां लगा रहा है और दुनिया के देशों पर दबाव बना रहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो। लेकिन वहीं हमारी भारत की सरकार हर पाबंदी को स्वीकार कर रही है। सुनने में आ रहा है कि अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया है अमेरिका से, टेक्सटाइल या अन्य चीजों में समझौता कर लिया है, बहुत जल्दी आपके बाजार में आ जाएंगी चीजें। तो जब उनकी चीजें हमारे बाजार में आ जाएंगी तो हमारा उद्योग, हमारा कारोबार या हमारे उद्योगपति या काम करने वाले या किसान या गरीब, उसके ऊपर संकट आएगा। जहां हम बड़े बड़े सपने देखते हैं कि हमारा देश दुनिया के बराबर पहुंच जाए, अर्थव्यवस्था पहुंच जाए, कुछ अर्थव्यवस्था पहुंची है लेकिन सरकार का उतना योगदान नहीं है। और सरकार का योगदान अगर होता, उनकी नीतियों का योगदान होता, तो जो राशन पाने वाले लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ी होती। सरकार से अगर हम पूछें कि वो लोग जो राशन प्राप्त कर रहे हैं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, तो सरकार आज भी बताने के लिए तैयार नहीं है। हमारे किसान को आश्वासन दिया, उसे वोट लेने के लिए गुमराह किया और कहा कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी। खाद, तमाम चीजों को लेकर के आज भी किसान परेशान हैं। जो खबरें मिलती हैं, जो जानकारी मिलती है संगठन के माध्यम से, वो मिलती है कि खाद कहीं उपलब्धि नहीं है। सरकार कहती है कि खाद हमारी सब जगह रखी है दुकान पर। हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष पूरे प्रदेश के आए, ये सब जानते हैं खाद कहीं नहीं है, कहीं खाद उपलब्ध नहीं करा पाए। तो किसान की आय दोगुनी नहीं, खाद नहीं, कीटनाशक दवाइयां नहीं, और महंगाई कहां पहुंचा दी इन्होंने। डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया, बिजली का बिल कहां पहुंच गया, और चीजें कहां पहुंच गई। सोचिए महंगाई कहां पहुंचा दी। साइकिल महंगी, मोटरसाइकिल महंगी, गाड़ियां महंगी, घर मकान बनाना महंगा, जरूरत का सामान महंगा, और सबसे बड़ा गरीब के ऊपर जो इन्होंने फैसला लिया, सोना महंगा कर दिया। रुपया तो इकट्ठा कर लिया उन्होंने नोटबंदी से, सबकी जेब से निकलवा लिया। अब सोना इकट्ठा कर रही है बीजेपी, सुनने में आ रहा है। ये कौन इकट्ठा कर रहा है सोना? मुझे तो ये लगता है कि सोना कहीं इकट्ठा हो रहा है, उसी की वजह से सोना महंगा हो रहा है। कोई गरीब परिवार अपनी बेटी परिवार के शादी में एक छोटी सी भी चीज नहीं दे सकता है। सबसे छोटी चीज भी अगर कोई है, नाक में पहनने वाली, वो भी नहीं खरीद सकता, इतना महंगा सोना हो गया। सोचिए सोना कहां पहुंचा दिया। पहले गरीब थोड़ा बहुत सोना ले लेता था, थोड़ा बहुत सामान शादी में इकट्ठा करके रखता था, अब तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। और ये सरकार झूठ पे चल रही है, सरकार इमोशन पे चला रहे हैं। इमोशनल डायलॉग उनके सुन लीजिए आप। इमोशन पे सरकार चल रही है, डरा के सरकार चल रही है। अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। तो केवल याद दिलाने के लिए, और तब तक जन्मदिन मनाएंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हट जाएगी। मुझे खुशी है कि आज खजांची हमारे आपके बीच में है। हर साल की तरह इस बार भी खजांची को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके जन्मदिन पर। और उनके साथ जो रसूलाबाद के हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता आए हैं, पिछली बार एक दो लोग आ गए थे। आइए खजांची, आगे आइए, आगे के, हाँ इधर, इधर 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 से आ जाओ। अच्छा हाँ, वो जगह इसीलिए की थी, सॉरी। आइए, इनका लड्डू दे करके हम लोग ये लड्डू नहीं खाता। ये देखिए बहुत लेट लाए जौनपुर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद। अब इन्हें जाने दें खजांची को, हैं? नहीं केक नहीं कटवा, केक अलग से खिलाएंगे। केक में काटता नहीं ना, वो समझ नहीं पा रहा बच्चा। उसकी ख्वाहिश है कि केक काट जाए, हर बच्चा ये चाहता है उसका केक कटे।
हैं? नहीं, हर बच्चा ही सोचता है उसके जन्मदिन में भी दूसरे का देखता है तो वो अपनी कैंडल बुझाना, केक काटना उसकी इच्छा होती है। अब तो गांवों में केक मिल रहा है, वो पता नहीं केक है कि वो है कुछ और है। नहीं, खोए का बना ले रहे हैं तो ठीक है, नाम भाई है तो क्या फर्क पड़ता है, खोए का बना लिया अपना। हाँ? ये विजुअल अच्छे हैं नोट के साथ। नहीं, बीजेपी को बर्थडे मनाना चाहिए इसका। जाओ जाओ बेटा, ले जाओ, है सामान ले जाओ, अभी परिवार को बुला ले। इनके परिवार को बैठा देना। माँ इधर है, ये खड़ी है, ये बुआ है, ये माँ है। क्या है? बुआ का नाम सुरेश यादव जानता नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? सुरेश ही नाम है ना? ये स्पोक्स पर्सन है पार्टी की, नायद लारी। हाँ, कविता सुना दे। नहीं, केक नहीं मिलेगा, जाओ कविता सुना जल्दी और जाइए यहाँ से। माँ मुझको बंदूक दिला दो, मैं भी लड़ने जाऊंगा, दो दुश्मन आएगा आगे उसको मार गिराऊंगा, भारत माँ की रक्षा करके जग में नाम कमाऊंगा। धीरे सुनाओ ना, ये सुन नहीं पाते हैं। धीरे धीरे सुनाओ। ऐसा है, धीरे धीरे सुनाओ, ठीक है? हम लोग सब बूढ़े हो गए हैं। धीरे धीरे सुनाओ, चलो। वही सुना, माँ मुझको बंदूक दिला दो, मैं भी लड़ने जाऊंगा, जो दुश्मन आएगा आगे उसको मार गिराऊंगा, भारत माँ की रक्षा करके जग में नाम कमाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा है, ठीक है। और क्या चाहते हो गिफ्ट जन्मदिन पे, क्या चाहते हो? नहीं। ये देखिए ऐसा है। अच्छा ठीक है, ए दिल मत तोड़ो भाई इसका। ये चाहता है कि फोन मिल जाए इसको। ये जितने लोग हैं, हालांकि इधर मैं तस्वीरें देखता हूं कि कुछ लोग बच्चों को गोदी में उठा रहे हैं, बहुत तस्वीर देखता हूं मैं, वीडियो भी आते हैं। बच्चों को ज्यादा मोबाइल नहीं देना चाहिए। ये जितने पिता लोग हैं वो समझते होंगे बात को कि मोबाइल कितना उनके हाथ में हो। दुनिया में तमाम देश हैं जिन्होंने पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं कि स्कूल में नहीं जाना है मोबाइल, या किस एज से मोबाइल को उनके हाथ में पहुंचे। तो ये भविष्य की बातें हैं जिस पे बहस होगी, चीजें आएंगी सामने, लेकिन तभी मोबाइल देंगे जब 45 मिनट से ज्यादा मोबाइल पे नहीं रहोगे। 45 मिनट जानते हो कितना होता है? एक पीरियड 40 मिनट का ना, ठीक है। बोलो हाँ कहो तो मोबाइल दें, हैं? तो ये बात हो गई अपनी मम्मी और बच्चों के, वो बहन वगैरह सब लोग हैं। 45 मिनट से ज्यादा मोबाइल नहीं रखोगे, ठीक है? क्या करोगे मोबाइल पे? हैं? चार्जिंग पे लगाएगा। हमको तो तुम बता रहे थे पढ़ेंगे हम। अरे चार्जिंग पे तो चार्ज होगा, उसे करोगे क्या उसके बाद? हमको तो बता रहे पढ़ेंगे हम। पढ़ोगे ना? हाँ ठीक है, उसमें गाने आने सीखना, लेकिन ये ऐसा नहीं कहे तुम भी वो बन जाओ यूट्यूबर, यंग यूट्यूबर खजांची। तुम्हें नौकरी मिल गई अभी से, कहीं ऐसा तो नहीं नौकरी स्वीकार कर लेंगे भाई इनको भी नौकरी मिल गई, वो गिनती में डाल देंगे हमने इतनों को रोजगार दे दिया। ठीक है, मोबाइल दे देंगे, ठीक है? कोई चॉइस तो नहीं है कौन से ब्रांड का चाहिए? हैं? कौन सी चॉइस है? कौन सा है मोबाइल बाजार में? कौन सा मिलता है बाजार में? बटन वाला तो बटन वाला। नहीं वो तो ठीक है, जाओ ठीक है, चले मोबाइल दिया जाएगा इसको गिफ्ट।